दोस्तों, उषा रानी गुप्ता क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। बसंत ऋतु चल रही है, फूल खिले हुए हैं, सभी अपने सबाब पर हैं और इसी बसंत में धीरे धीरे गर्मी आ जाएगी, तो हमें गर्मी का भी स्वागत करना है उसके हिसाब से। तो उसके लिए हमें गर्मी के सब्जी के और फूलों के बीजों की भी तैयारी करनी होगी। तो अब मैं आपको आज गर्मी की सब्जियों के विषय में बताऊंगी कि कौन कौन सब्जी मार्केट में आ गई है, बीज आ गए हैं और मैं ले आई हूँ। आप लोग भी ले आइए और गर्मी में सब्जियों का ताज़ी फ्रेश अपने घर की पौष्टिक का आनंद उठाइए। तो उसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखिए। मैं हर सब्जी का बीज का नाम बताऊंगी और दिखाऊंगी आपको कि मैंने कितने की ली और कैसे ली है और किस तरह से मैं इसको बोऊंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी मैं किस तरह से बोऊंगी। तो आप मेरा वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हमें क्या क्या सब्जी लगानी है और किस सब्जी को किस तरह से लगानी है। कुछ सब्जियों को हम डायरेक्ट लगाते हैं और कुछ सब्जियों को भिगो के लगाते हैं, कुछ सब्जियों को अंकुर करके लगाते हैं। तो मैं सब बताऊंगी कि किस तरह से, क्योंकि अंकुर करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि जो सब्जी नहीं खराब है, बीज अच्छा नहीं है, वो पहले तो भीगेगा ही नहीं, और अगर बाई चांस थोड़ा बहुत भीग भी जाएगा तो उसमें अंकुर नहीं आएगा, तो हमारी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। क्योंकि हमने ज़मीन में लगाया या गमले में कहीं लगाया तो नहीं फूलना होगा, तो पड़ा रहेगा, हम 8 दिन 15 दिन वेट करेंगे और निकलेगा नहीं, तो उतना टाइम हमारा वेस्ट जाएगा। इसलिए हमारा टाइम उससे बच जाएगा भिगो के अंकुर करके लगाने के लिए। तो मैं आपको अब बताती हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और कर्ज को तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा लगे आप दोस्तों मेरा वीडियो कमेंट्स अवश्य करें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कौन कौन सी सब्जी के बीज लाए हैं और किस तरह से लगाएंगे। आप देख रहे हैं मेरे सामने सब बीजों के पैकेट रखे हुए हैं। इसकी मैंने अपनी शॉपिंग की है। और आप बीज लेने जाएं तो आजकल बीज वाले इतना बेईमानी करने लगे हैं कि वो अपना बीज का एक पैकेट बना लेते हैं अपनी कंपनी के, कोई कंपनी नाम बना के, और कहते हैं किचन गार्डन का बीज है, जबकि उनके वो असली बीज नहीं होते, पुराने बीज है। हम 1-2 बार लेके आए हैं और 50-50, 100-100 रुपये का देते हैं, और बीज जब लगाते हैं तो लगते नहीं, और पुराने बीज निकलते हैं और पैक के ऊपर वो डेट नहीं डाल देते हैं। तो आप उनसे कोई नई डेट का, अपने इस टाइम की डेट का बड़ा पैकेट खुलवा के लीजिए, वो दे देते हैं। और आप हमेशा एक ही दुकान से लीजिए, वो देगा। अब मैं आपको बता दूं, मैंने ये बीज सारे बीज 10-10 रुपये के मुझे मिल गए हैं। सिर्फ भिंडी का बीज मुझे 20 रुपये का लेना पड़ा है, क्योंकि मुझे भिंडी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने 20 की ली है। बाकी मैंने सब 10-10 का लिया है। और वो किस तरह से बोएंगे, अब जैसे ही मेरा बीन्स का बीज है, बीन्स के बीज मैंने लिए फ्रेंच बीन है, ये मैंने भी 10 रुपये के लिए हैं। इसको मैं पहले पानी में, कुछ बीज ये हैं जो पानी भिगोने वाले हैं, वो पहले उनको बताऊंगी। ये बीज मैं पानी भिगो दूंगी, जिसे आप अपने घर में मूंग और चना वगैरह अंकुरित करते हैं, उसके सब भिगो दीजिए और फिर कपड़े में बांध के रख दीजिए। भिगोने पर जो बीज नहीं फूल है उसको हटा दीजिए। वो आज नहीं फूला है तो आगे भी नहीं फूलेगा, तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। उसके बाद अंकुर करने रख दीजिए। अंकुर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सूत का, बस इतना बड़ा अंकुर आपको चाहिए। जैसे बीन्स है, बीन्स से भी आधा अंकुर हो, बस आप इसको बो दीजिए। और जो अंकुरित ना हो उसको मत बोइए, क्योंकि जो अंकुरित नहीं हुआ है तो आगे भी वो पौधा नहीं बनेगा। अंकुर का मतलब है पौधे की शुरुआत, उसका जन्म, एक अंश पड़ गया उसका, तो इस तरह। और उसको दोबारा बांध दीजिए कपड़े में। जो कोई थोड़ा लेट भी अंकुर करता है तो बाद में अंकुर भी हो सकता है, लेकिन अंकुर ना हो तो उसको मत डालिए, ताकि मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो ये बीन्स का बीज है, इसको भी मैं भिगोऊंगी। ये लौकी के बीज हैं, इनको भी मैं भिगोऊंगी, इनको भी अंकुर करके डालूंगी, लौकी भी। अब जैसे खीरा है, खीरा का बीज भी अंकुर करके ही डालूंगी। और ये सब बीज आपको 10-10, 5-5, 20 से भी काम चल जाएगा, लेकिन आप ज़्यादा अंकुर कीजिए तो आपके लग जाएंगे। ये ककड़ी है, इसके भी अंकुर करके ही डालूंगी मैं। अब जैसे ये मूली का बीज है, इस बीज को मैं अंकुर नहीं करूंगी, इसको डायरेक्ट। अब सर्दियों में मूली मैं मेड़ी पर डालती थी, क्योंकि पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। इस समय आप मेड़ी पर या तो क्यारी में छिड़क दीजिए या नाली बना के उस पर डाल दीजिए,
क्योंकि गर्मियों में उसको पानी की जरूरत रोज पड़ेगी। तो आप इसको इस तरह से नहीं डाल सकती, तो इसको आप इसको मैरी पे मत डालिए। आप देख रही हैं 10-10 रुपये में सारा सामान मुझे मिल गया है। ये निनुआ का बीज है। निनुआ यानी इसको कोई लोग तरोई कहते हैं। तो इसका बीज भी मैं अंकुर करके डालूंगी पानी में भिगो के। ये लोबिया है। लोबिया को कुछ लोग बोड़ा कहते हैं, कुछ वो बीन्स कहते हैं। तो ये इसी का बीज है। ये इसको भी मैं उसको डालूंगी। ये लोबिया जो सूखा आता बाजार में, वो उससे ही बाजार से बीज ले लीजिए, क्योंकि बीज भंडार के लोग बीज जो बनाते हैं, किसान लोग जो भी, वो बीज को स्पेशल बीज बनाते हैं और जो शुरुआत में अच्छा पौधा फल देता है उस बीज को देते हैं। तो मार्केट के बीज का पता नहीं है, लेकिन बीज भंडार से लीजिए। ये करेला है। करेला अलग अलग मौसम का अलग अलग आता है, तो आप इसको पूछ के लीजिए कहीं कह के कि हमें गर्मी वाला चाहिए और हाइब्रिड का चाहिए। ये भिंडी का बीज है। भिंडी का बीज मैंने इसलिए भी ज़्यादा मंगाया है क्योंकि भिंडी एक ही होती है, चाहे अभी आप लगाएं चाहे बरसात में लगाएं, तो बाद में मिलना मुश्किल होता है। तो मैं दोनों के लिए इकट्ठा मंगा लेती हूँ और अभी इसको मैं लगाऊंगी, इसको भी अंकुर करके लगाऊंगी और उसके बाद अभी आधी लगाऊंगी, इसके 15-20 दिन बाद आधी लगाऊंगी। इससे कि क्या होता है कि जब वो पौधे मेरे 1 फुट के हो जाएंगे तब मैं दोबारा बोऊंगी, जिससे मुझे किस्तों में भिंडी लगती है और परिवार में पूरे कम से कम नवंबर तक मुझे भिंडी खाने को मिलेगी। तो मैं भिंडी का बीज अलग नहीं आता है, लेकिन लौकी, करेला, निनुआ, लोबिया, इसका बीज हर मौसम का अलग होता है। और खीरा ककड़ी का भी अलग अलग होता है, इसका बीज अलग लीजिए, क्योंकि गर्मी का अलग होता है। गर्मी वाला लोबिया लंबा वाला होता है, तब एक कम से कम 1.5 फुट का होता है, और गर्मी और सर्दी वाला लोबिया छोटा होता है। तो इनके बीज सब अलग होते हैं इन सब के। ऐसे ही पालक है। पालक का बीज जड़ई का अलग होता है, सर्दी का, गर्मी का अलग और बरसात का अलग। ये मेरा गर्मी वाला है और मेरा सर्दी वाला अभी भी चल रहा है, लेकिन जब तक वो समाप्त होगा उससे पहले मैं इसको लगा दूंगी और इसको मैं डायरेक्ट लगाऊंगी। इसके लिए मुझे कोई बोने की या अंकुर करने की जरूरत नहीं, भिगोने की, बस खेत तैयार कर लेंगे। और मैंने डिकम्पोजर बनाना आपको बताया है, आपने ना देखा हो तो मैं आपको लिंक दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिए। तो खेत तैयार करने से पहले अगर आपका खेत 6x6 का है तो कम से कम 10 लीटर डिकम्पोजर का पानी का उस पर छिड़काव कर दीजिए, तो खेत तैयार करने पर करते ही हैं। और उसके बाद मैंने उसमें डिकम्पोजर से कीटनाशक बनाना बताया है, उसका दूसरा वीडियो है, वो भी मैं लिख दे दूंगी। तो आप हर 8 दिन पर उस डिकम्पोजर के कीटनाशक का छिड़काव करते रहेंगे तो आप में कोई रोग नहीं लगेगा और ठीक रहेगा। और रोग आने का इंतजार मत करिए, रोग आ जाएगा तो उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको केमिकल दवा डालनी पड़ेगी। लेकिन हम वो डालना पसंद नहीं करते, ना हम डालते हैं। तो हर 15 दिन पे कीटनाशक डालते रहिए, देसी वाला, डिकम्पोजर वाला। और चाहे अपना मैंने 2-3 तरह के बताए हैंगे ही। एक मैंने गोबर से बताया है, नीम की पत्ती, एक नीम की पत्ती से बताया है, मैं सब लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिए। उसको डालने से कोई नुकसान नहीं होगा और आपको जैविक खेती मिलेगी। तो आपने देखा दोस्तों कि मेरे पास ये धनिया का बीज है, ये मेरे धनिया का बीज है। इसको मैं भिगो कर पहले तो इसको हल्का तोड़ दूंगी। धनिया का बीज साबुत नहीं डलेगा, इसको हम पहले तोड़ देंगे, दरोड़ देंगे। और आधा, क्योंकि धनिया का बीज बंद होता है, इसके अंदर एक धनिया के अंदर 2-2 बीज होते हैं, तो तोड़ने से जल्दी लगेगा। फिर उसको भिगो देंगे और उसका दूसरे दिन इसको लगाएंगे। इसका अंकुर नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट लगा देंगे भिगोने के बाद, और फिर चलनी में निकाल के पानी निकाल के डाल देंगे। इस तरह से गर्मी का पौधे अभी आप बीज ले आइए, डाल दीजिए, तो आपको समय से सब्जी मिल जाएगी। क्योंकि शुरुआत में जब गोभी के बाद नया निनुआ, भिंडी वगैरह आती है तो खाने में टेस्टी लगती है और मार्केट में महंगी मिलती है। तो दोस्तों आप इसको अवश्य ले आइए। अगर आपके पास गमले हैं तो गमले में डाल दीजिए, और अगर जमीन में डाल दीजिए। तो देखा आपने कि सारा बीज मुझे मिल गया और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 120 रुपये खर्चा हुआ है सारे बीज में। तो आप लोग भी ले लीजिए। दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए राम राम।